जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं बालकांड पर हूँ श्री रामचरितमानस कह के आप सभी को सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं रामायण के दोहे और छंद चौपाई का हिंदी अर्थ भी बता रही हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कमेंट में बताएं, और मैं श्री राम जी से भी अपने कथन में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आज का मैं आरंभ करती हूँ। दोहा नंबर 307 है। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरसी सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। हे रामा चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि ही दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउले उरलाए, कहीं आशीष पूछे कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखिन पति और सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय 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 सिया रामा। और यहाँ पर पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया ही नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्रह्मांडों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। फिर यहाँ दोहा नंबर 308 में है। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मित, मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। हे रामा परम कृपाल विनीत। और तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी,
जनुधन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरसी सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सुत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहही, बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहही। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग के सबके हृदय जो आग जल रही थी उनके हृदय में, वह शांत हो गई। आज उनको देखकर प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी ने आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं, मतलब ये दिन रात कभी बीते ही नहीं, इतने बड़े हो जाएं, खत्म ही न हो। यहाँ दोहा नंबर 309 में है, रामु सिंह शोभावधि, सुकृत अवधि दुराज। जह तह पुर जन कहहि यस, मिली नर नारी समाज। हे रामा, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। और यहाँ पर है, जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत रामोधर देही। इन्ह सम काहुन शिव अवधाधे, काहुन इन्ह समान फल लाधे। इन्ह सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। जिन्हें जाने की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघु वीर बियाहो, लेब भली विधि लोचन लाहू। और यहाँ पर जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं।
इनके समान जगत में न कोई हुआ है और न ही कहीं होगा और न ही होने का ही है, मतलब नहीं हो सकता ऐसा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, एही बियाह बड़े लाभ सुन नयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई है दो भाई। जय श्री राम। और यहाँ पर कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। और फिर यहाँ पर दोहा नंबर 310 में है, बारही बार स्नेह बस, जनक बुलाओ बसिया। लेन आई हहि बंधु दो, कोटि काम कमनीय। हे रामा, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। और फिर यहाँ पर है, विविध भांति हुई पहुनाई, प्रिय न काहि यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हहि सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। कहा एक मैं आजू निहारे, जनु बिरंची निज हाथ सवारी। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। लखनु शत्रु सोदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनी न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। जय श्री राम। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। यहाँ पर सखियाँ चारों भाइयों बखान कर रही हैं, जो देख आई हैं चारों भाइयों को। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।
आप सभी पे राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। धन्यवाद।